हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम लाइन्स क्लासेस। आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के आर्टिकल द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है आज के जो वर्ल्ड ऑर्डर में डिसरप्शंस हुई हैं उसको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने डिसाइड किया कि अब माइट इज़ राइट से सिस्टम नहीं चलेगा। 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि कंट्रीज अपने डिस्प्यूट वॉर से नहीं डायलॉग से सॉल्व करे। दैट मीन्स लॉ ऑफ जंगल नहीं चलेगा। उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट हैरी हेस ट्रूमन ने कहा था, कोई भी कंट्री चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अपनी मर्जी से सब कुछ करने का हक नहीं रखती है। आइडिया ये था कि लॉ पावर को कंट्रोल करे, ना कि पावर लॉ को कंट्रोल करे। दैट मीन्स पावर शुड बी कंट्रोल्ड बाय रूल्स। इसको कहा गया रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। व्हाट इज दिस रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के 6 प्रिंसिपल बताए गए हैं। सोवरन इक्वालिटी, दैट मीन्स एवरी कंट्री मैटर्स। नॉन एग्रेशन, नो फोर्सफुल एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें आप रिसेंटली देखेंगे इसका वायलेशन यूएस वर्सेस वेनेजुएला में किया गया। कोलेक्टिव सिक्योरिटी, अटैक ऑन ऑल इज कंसर्न फॉर ऑल। मल्टीलैटरलिज्म, सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर। ओपन ट्रेड सिस्टम, दैट मीन्स इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस प्रिवेंट्स वॉर। ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ग्लोबली। इसी चीज़ को लेकर कई सारे इंस्टीट्यूशन बने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ एट्सेट्रा। इस नए रूल बेस्ड ऑर्डर का बेस था सोवरन इक्वलिटी, यानी हर कंट्री इक्वल है। ये माना गया कि सोवरेनिटी किसी स्ट्रॉन्ग नेशन का गिफ्ट नहीं है, बल्कि हर नेशन का इनहेरेंट राइट है। इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ का पर्पस था स्टेट को डिसिप्लिन करना, ताकि एग्रेसिव नेशनलिज्म और एक्सपेंशनिज्म को वापस ना लाया जा सके। आज का जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल अलग लगता है। इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट कम होता दिख रहा है। एक नया वर्ल्ड डिसऑर्डर बन रहा है। एनालिस्ट कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, उनके टेन्योर में, एक नया ट्रेंड को ओपनली रिफ्लेक्ट किया गया है। रूल्स को बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं, बल्कि ऑप्शनल टूल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पहले भी ग्रेट पावर जो है रूल तोड़ते थे, लेकिन कम से कम उन्हें जस्टिफाई करते थे। आज ओपनली इग्नोर करना ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले भी दुनिया में हिपोक्रेसी थी। कंट्रीज नॉर्म्स को वायलेट करती थी, पर नॉर्म्स की इम्पोर्टेंस को समझती थी। अब एक डेंजरस शिफ्ट आ रहा है, मतलब रूल्स की परवाह नहीं है। जब एक मेजर पावर सोवरेनिटी को नेगोशिएबल बना देता है, तो बाकी कंट्रीज भी वही अप्रोच एक्सेप्ट कर लेती है। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। इफ वन पावर इग्नोर रूल्स, अदर फॉलोज। बाकी भी उसे ही अडॉप्ट कर लेंगे। अगर एक कंट्री किसी और की सोवरेनिटी इग्नोर करती है, तो दूसरी भी जस्टिफाई कर सकती है कि वो भी ऐसा करे। इस लॉजिक से स्ट्रॉन्ग स्टेट्स अपनी हिस्टोरिकल क्लेम्स या सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पर इंटरवेंशन को लेजिटिमाइज करने लगते हैं, जैसे कि यूएस ने वेनेजुएला पे किया। इससे जो है ट्रस्ट सिस्टम खत्म हो जाता है। चाइना भी जस्टिफाई कर सकता है प्रेशर ऑन ताइवान। रशिया अपने यूक्रेन के इंटरवेंशन को जस्टिफाई कर सकता है। इंडिया जैसी रीजनल पावर भी ऐसा कर सकती हैं अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ। डेंजर इज नॉट वन बिग वॉर बट मैनी स्मॉल वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान थर्ड वर्ल्ड वॉर का डर था एक
डेटरेंस की तरह काम कर रहा था। न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन का फेयर ही कंट्रीज को रिस्ट्रेन करता था। आज वो साइकोलॉजिकल फेयर जो है, जो बैरियर है, वो वीक हो गया है। रिजल्ट क्या है? एक बड़ा ग्लोबल वॉर नहीं, बल्कि मल्टीपल रीजनल कन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर्स, बॉर्डर टेंशन, साइबर कन्फ्लिक्ट। ये छोटे छोटे वॉर जो कलेक्टिवली ग्लोबल पीस को अंडरमाइन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड कन्फ्लिक्ट ऑर्डर। इससे क्या हो रहा है? मल्टीलैटरलिज्म कोलैप्स कर रहा है। मल्टीलैटरल मीन्स कि टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कोलेक्टिवली। आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है कि कई कंट्रीज इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टेंस बना रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि 21st सेंचुरी की जो मेजर चैलेंजेस हैं वो बॉर्डरलेस हैं, जैसे कि पैंडमिक्स, क्लाइमेट चेंज, साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी एक नेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। फॉर्मर यूएन चीफ कोफी एनन ने कहा था इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट, नो कंट्री कैन सॉल्व देम अलोन। जब पावरफुल नेशन कलेक्टिव एक्शन से पीछे हट जाते हैं तो ग्लोबल गवर्नेंस जो है फ्रेगमेंटेड हो जाती है। राइट? पावर पैराडॉक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन कैन ब्रेक द सिस्टम दे बिल्ट। जो कंट्रीज ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनके पास ही उसे डिसरप्ट करने की मैक्सिमम कैपेसिटी भी है। इससे क्या होता है कि एक लेजिटिमेसी क्राइसिस आता है। 1945 के बाद इंस्टीट्यूशन जो है आइडियलिस्टिक थे, लेकिन अनइक्वली डिज़ाइन हुए थे, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो इशू। अथॉरिटी कुछ पावरफुल स्टेट के पास कंसंट्रेटेड रही, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर थी। ये सिस्टम एक फ्लॉलेस सिस्टम नहीं है। लिबरल ऑर्डर वॉज नेवर परफेक्ट, बट इट वॉज बेटर देन क्योस। वाई? देखिए, पास्ट में भी इन रूल्स का वायलेशन होता रहा है, लेकिन सिस्टम सरवाइव करता रहा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स को लगता था कि अल्टरनेटिव और भी डेंजरस हो सकता है। आज का बिलीफ क्या है, आज का सिस्टम क्या है कि ये दिस ओल्ड ऑर्डर इज फेडिंग बट न्यू ऑर्डर इज अनफॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड इंटरग्रम इंटेग्रम इंटेग्रम। इन सब के बाद भी जो है ग्लोबल ऑर्डर जो है कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ। कोर्ट्स अभी भी डिस्प्यूट हेयर करते हैं, पीस कीपर डिप्लॉय होते हैं, ट्रेड रूल्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि मिडल पावर्स अभी भी मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना रूल्स के वो स्ट्रॉन्ग पावर्स के प्रेशर में आ सकते हैं। वी आर लिविंग इन ए इंटेग्रम। इंटेग्रम्स मीन्स की ट्रांजिशनल एरा वेयर द ओल्ड सिस्टम इज डाइंग बट द न्यू वन इज नॉट बॉर्न येट। दैट मीन्स कि पुराना सिस्टम खत्म हो रहा है और नया अभी बना नहीं है। इसके पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? फ्यूचर एक साइनोसेंट्रिक ऑर्डर हो सकता है। दैट मीन्स चाइना इस पे अपना रूल बना सकता है, चाइना इसमें इंटरवीन कर सकता है, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। राइट? कंपीटिंग ब्लॉक्स का वर्ल्ड बन सकता है, यूएस वर्सेस चाइना, लाइक इन कोल्ड वॉर एरा में जैसे यूएस और रशिया का बना था। या इशू बेस्ड कोलिशन का नेटवर्क बन सकता है। इससे ग्लोबल अनार्की होगी और नो स्टेबल सिस्टम। रियल डेंजर इज स्लो डिके ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स।
रिस्क ये नहीं है कि सिस्टम एक दिन में टूट जाएगा। रिस्क है ग्रेजुअल इरोजन, नॉर्म्स जो हैं वीक होंगे, अपॉर्चुनिटिज्म बढ़ेगा और कोहेरेजन नॉर्मल हो जाएगा। इससे क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 1945 में का प्रॉमिस था कि लॉ जो है वो पावर को कंट्रोल करेंगे, लेकिन आज का फियर है कि पावर कहीं लॉ को कंट्रोल ना कर ले। इसे लेकर डैग हैमर्सजोल्ड ने कहा था, यूएन वॉज नॉट मेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं, द प्रॉमिस ऑफ 1945 वॉज दैट लॉ कुड टेम पावर, टेम मीन्स कंट्रोल or destroy. Law could tame the power. The peril of today is that power may once again tame law. The task of this generation is not to resurrect the past but to prevent the future from sliding into the world where the only rule is that there are no rules at all. Resurrect का मीन्स होता है रिवाइव। तो ये था आज का डिस्कशन। इस डिस्कशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।